जिस जगह पर आप खड़े हैं वहां की तस्वीरें कल हमने देर शाम की देखी। अरविंद केजरीवाल की अपील के बावजूद लोग पलायन कर रहे हैं, अपने अपने राज्यों का रुख कर रहे हैं और ऐसे में संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ रहा है। यही सबसे परेशानी की बात है नेहा कि किस तरीके से दिल्ली में लगभग जो संक्रमण दर है वो 30% है और यहाँ से अगर लोग जा रहे हैं बाहर तो बाहर भी संक्रमण का खतरा उतना ही बढ़ जाता है। हम आपको पीछे की तस्वीर कोशिश करते हैं दिखाने की कि शाम जैसी भीड़ तो नहीं है, लेकिन अब भी दिल्ली में कर्फ्यू लागू है, दिल्ली में लॉकडाउन लागू है, लेकिन यहाँ पर लॉकडाउन जैसे कोई भी हालात नहीं है। यहाँ पर लगातार लोग आ रहे हैं जिन्हें अपना घर जाना है, पूरा बोरिया बिस्तर सामान के साथ, और यहाँ से बसें जा रही हैं। खासतौर पर उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई बसें हैं क्योंकि ये दिल्ली और उत्तर प्रदेश का बॉर्डर इलाका है, सीमा का इलाका है और यहीं से लोग उत्तर प्रदेश का रुख कर रहे हैं। तो लगातार बसें भी निकल रही हैं, लोग भी इंतजार कर रहे हैं। शाम जैसी भीड़ नहीं है, लेकिन लॉकडाउन के बावजूद इतने लोगों का इस वक्त मौजूद होना ये बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से लोगों का पलायन चल रहा है। और जो पिछली बार जिस तरीके का पलायन हुआ था उससे कोई सबक नहीं। आप बस जो यहाँ से निकल रही है उसकी तस्वीर देखिए, बिल्कुल खचाखच भरी हुई है अंदर तक बस, और बिल्कुल यहाँ से रेंगते हुए निकल रही है। ऐसी स्थिति में जहाँ न सोशल डिस्टेंसिंग है, न कोई और जो कोरोना से संबंधित सावधानियां हैं वो बरती जा रही हैं, तो ऐसे में संक्रमण क्यों नहीं फैलेगा इसका कोई भी जवाब नहीं है। तो ये स्थिति है और ये स्थिति लगातार बनती है, सरकार भी जानती है। कल अरविंद केजरीवाल ने भी लोगों से विनती की थी कि आप ना जाएं, छोटा लॉकडाउन है, लेकिन सबके बावजूद स्थिति बेकाबू ही है। और स्थिति जो है कल शाम से लेकर अभी तक जो हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं वो सबके सामने। लौटूंगी मैं आपके पास। अरविंद ओझा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद, आपने एलएनजेपी अस्पताल के बाहर की तस्वीर दिखाई, तमाम अस्पतालों का आप जायजा ले रहे हैं, क्या सूरत हाल है? रेमडेसिविर की कमी है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी है, यहां तक कि ये भी कहा गया अरविंद केजरीवाल की ओर से कि बेड्स भी कम पड़ रहे हैं। अब ताजा स्थिति क्या है दिल्ली के अस्पतालों की? जी बिल्कुल, देखिए नेहा, मैं आपको बताऊं कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री, उन्होंने खुद कहा था कि ऑक्सीजन की कमी है। ताजा हालात की बात करें तो एलएनजेपी कल 0 बेड था, चाहे नॉर्मल बेड की बात की जाए, आईसीयू बेड की, एलएनजेपी अस्पताल में कोई बेड खाली नहीं है। सफदरजंग अस्पताल में कोई बेड खाली नहीं है। पूरे दिल्ली के अस्पतालों की बात करें, चाहे वो दिल्ली सरकार के हो चाहे वो केंद्र सरकार के हो, कोविड-19 के जो नॉर्मल बेड होते हैं वो 3205 अभी अवेलेबल हैं, जबकि आईसीयू के सिर्फ 42 यानी 42 जो बेड हैं वो उपलब्ध हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकती हैं कि किस तरह की क्राइसिस है दिल्ली में। और खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बाकायदा साफ साफ कहा था कि काफी क्राइसिस है, यहाँ तक कि ऑक्सीजन की क्राइसिस है। हालांकि दिल्ली के जो अलग अलग अस्पताल हैं वो दिल्ली पुलिस की मदद से कहीं ना कहीं ऑक्सीजन को मंगवा रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन इसीलिए लगाना पड़ा क्योंकि मुख्यमंत्री ने कहा कि जो हालात है वो बेकाबू हो रहे हैं। लॉकडाउन लगा है 6 दिन का, जरा हालात भी आप देख लीजिए। 12 खंबा रोड, दिल्ली का दिल कहा जाता है ये कनॉट प्लेस, और देखिए पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर मौजूद हैं क्योंकि दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने कहा कि सख्ती से लागू कराया जाएगा। इससे दिल्ली पुलिस के जवान है, पैरामिलिट्री फोर्सेस के यहाँ पर जवान तैनात है। अगर किसी के पास कर्फ्यू पास है उसको इजाजत है, नहीं उसके अलावा किसी को इजाजत नहीं है। लेकिन जो सबसे बड़ी चिंता की बात है नेहा, वो चिंता की बात यह है कि दिल्ली में खासकर बात की जाए तो जो नॉर्मल बेड है वो 3205 खाली है, जबकि आईसीयू के महज 42 बेड खाली है।